अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ क्वाड्रेटल, एक क्वाड्रेटल whose opposite side are parallel। क्वाड्रेटल कहते हैं कि ऐसी कोई भी ऐसी शेप जिसके चार कॉर्नर हों उसको आप क्वाड्रेटल कहते हैं। जैसे कि आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर होते हैं इसलिए आप ट्राइंगल कहते हैं। क्वाड्रेटल के आपके पास 4 कॉर्नर हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं ए बी साइड जो है वो पैरेलल है सी डी साइड के। ठीक है, ए बी साइड इज पैरेलल टू सी डी साइड, या बी सी साइड इज पैरेलल टू ए डी साइड। यहाँ पे आपको एक और चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो लाजमी है कि डी से सी की तरफ जाएं। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होती है। तो डायरेक्शन का भी यहाँ फर्क पड़ता है। बी से सी की तरफ जाते हुए आपको ए से डी की तरफ जाएंगे तभी बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा या पैरेलल टू ए डी होगा। सिंबल आपके पास ये छोटा सा सिंबल आप यूज करते हैं पैरेललोग्राम के लिए, और इसको नेम आप कहते हैं। अ पैरेललोग्राम इज नेम्ड यूजिंग ऑल 4 वर्टिसेस। पैरेललोग्राम को जब भी आप नेम करने लगेंगे तो इसको आप इसके चारों वर्टिसेस के चारों कॉर्नर को यूज करते हुए कोई भी नेम देंगे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू मस्ट कंटिन्यू इट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि आपको अगर आप एक डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो आपको उसी डायरेक्शन पे आगे भी कंटिन्यू करना है। जैसे कि आप ए से बी की तरफ जाते हैं, देन बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से दोबारा आप ए पे आ सकते हैं। तो ये आपके पास इस पैरेललोग्राम का नेम होगा ए बी सी एंड डी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ए बी सी एंड डी। इसका एक और भी तरीका है, अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ए से डी पे चले जाएं, डी से सी पे एंड देन सी से बी पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ए से डी पे जाएं और डी से बी पे जाएं, ये ओवरलैपिंग हो जाती है, ऐसे नहीं कर सकते आप। या तो आप यहाँ से इस तरह से जैसे घड़ी की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज चलें, या फिर उल्टी डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज चलें। क्वेश्चन 7 आपका पैरेललोग्राम के अबाउट था, इसलिए मैंने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर दी। If A, B, C are respectively the points, ये A का पॉइंट है, B का पॉइंट एंड C पॉइंट, use vectors to find coordinate of D, point D. If parallelogram is ABC, D is a parallelogram। अब आपको पैरेललोग्राम का नाम बताया गया है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली पैरेललोग्राम बनानी है। देखिए हमने ये पैरेललोग्राम बनाई, A पॉइंट यहाँ पे हमारे पास छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे B आना चाहिए और C एंड देन D। जी तो क्लास आपके पास क्या पैरेललोग्राम क्या होनी चाहिए, ए बी सी डी। तो आप देखें ए बी सी एंड डी। अगर इस तरह से आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो हम आप कहते हैं अगर डी पॉइंट फाइंड आउट करना है, लेट डी बी द रिक्वायर्ड वर्टेक्स सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपके पास क्या है, ए से बी की तरफ इक्वल किसके है, डी से सी की तरफ। ए से बी की डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डी से सी की डायरेक्शन। ए के पॉइंट गिवन है, बी के पॉइंट गिवन है, आपको ए भी फाइंड करना आता है, डी के पॉइंट गिवन है एंड सी के भी, आपको डी सी फाइंड आउट करना आता है, जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट किसके चाहिए, डी के।
तो हम बाय कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से यहाँ पे आई के कंपोनेंट आई के साथ कंपेयर, जे के कंपोनेंट जे के साथ कंपेयर। कंपेयरिंग करने से आपके पास एक्स के पॉइंट भी आ गया, वाई के पॉइंट भी आ गया। तो ये आपके पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट हैं डी पॉइंट के। यहाँ पे एरो इस साइड पे लगे हुए हैं, बट जो हम अभी हमने जो कंडीशन यूज की है ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये कंडीशन ये है। यहाँ पे एक एरो है ए बी का और एक ये एरो यहाँ पे है डी सी के लिए, डी से सी की तरफ, बी से ए से बी की तरफ। अगर आप इन एरो को फॉलो करेंगे तो आपके पास कंडीशन बनेगी डी ए इक्वल सी बी। उससे भी आप एक्स एंड वाई के यही पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली if B, C and D are respectively, आपके पास B, C और D given है, use vector method to find the coordinate of point A। अब point A के coordinate आपने find out करने हैं। आपके पास ये एक पैरेलग्राम है A, B, C and D। यहाँ पे D होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे D होना चाहिए इस पॉइंट पे D। Let the coordinate of a point A be x and y since ABCD is a parallelogram। पैरेलग्राम के लिए आपको पता है कि कंडीशन क्या होगी, ए बी, ए से बी इक्वल है डी से सी। तो ए बी आपने फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह से डी सी आपको मैंने फाइंड आउट करना बताया हुआ है, ये डी सी फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ से आगे क्या करेंगे आप, जस्ट कंपेयर। कंपेयरिंग करने से आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी और वाई की वैल्यू भी। और ये पॉइंट आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है आपके पास ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज वेक्टर टू शो दैट ए बी सी इज अ पैरेलग्राम व्हेन द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। ये 4 पॉइंट्स है और आपने ये शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये मिलके एक पैरेलग्राम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम एक पैरेलग्राम बना लेते हैं ए बी सी एंड डी। पैरेलग्राम की जैसे मैं अभी बात कर रही थी लास्ट क्वेश्चन में भी कि 2 कंडीशंस होती हैं। अगर तो आपको वो बता दे कि ये क्वेश्चन में पैरेलग्राम है तो आप इन दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज कर लें, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अगर वो आपको कहे कि शो करें, तो शो करने के लिए आपको ये दोनों कंडीशन यूज करनी है और फिर देखना है कि इनके आंसर क्या है। तो हम कहते हैं कि लेट ए बी सी डी अ पैरेलग्राम, वी हैव टू प्रूव दैट इनकी ये साइड्स इक्वल हैं। ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए। डी सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सी माइनस डी। और इसी तरह से इसके पॉइंट्स को माइनस करेंगे। देन आपने ए डी फाइंड आउट किया, ए डी के लिए क्या करेंगे, डी माइनस ए। दिस इज योर इक्वेशन 3। और फिर आपने किया डी सी जो कि सी माइनस डी करके। अब यहाँ पे आप देखें आपकी इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 सेम है। हमने क्या कहा था कि ए बी इक्वल टू होना चाहिए डी सी के। 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन सेम है। अगली बात क्या है कि ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी से। तो यहाँ पे देखें ए डी की और बी सी की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो इससे आपका क्या रिप्रेजेंट होता है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी है और ए डी इक्वल्स टू बी सी। शोज दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। थैंक यू क्लास।